खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से अपने शिष्य में रचना करने की क्षमता हो। गुरु ब्रह्मा, यानी जब शिष्य उससे मिले तो उसका स्वरूप एक अलग ही बदल के आवे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। अब कहते हैं कि गुरु कहे वो गुरु है जो अपने शिष्य के हर सुख दुख में जो हमेशा साथ रहे, एक पिता की तरह। क्योंकि आध्यात्मिक पिता, धर्म का पिता और वास्तविक पिता की यही तो गुण होता है कि हमेशा अपने पुत्र को देखता रहे, उसके भरण पोषण, उसके लालन पोषण, उसके आगे चलने की प्रक्रिया, वो सबको निहारता रहे कि उसमें कोई विकार किसी तरह से प्रवेश न कर सके। तो ऐसा गुरु भगवान विष्णु के समान होता है। अच्छा लगा क्या? और गुरुदेवो महेश्वर, और ऐसा गुरु महेश्वर के समान है जो अपने शिष्य के पापों को, उसके गलत सोचों को, उसके विकारों को अपनी साधना और शिष्य को साधना कराकर उसकी अग्नि में उसके सारे विकारों को भस्मीभूत करने की क्षमता रखे, ऐसा गुरु महादेव है। और भैया एक चीज और कि गुरु साक्षात परब्रह्म, इसका मतलब गुरु परब्रह्म स्वयं नहीं है। ऐसा कोई गुरु वास्तव में जो गुरु है ऐसा कहेगा ही नहीं। हमारे बहुत आदरणीय फलहारी बाबा आए थे पिछली कथा में मेरे, तो मैं थोड़ा उनकी प्रशंसा कर दिया, तो वो भाषण में पहला शब्द यही बोले, कहने लगे अरे मैं सामान्य संत हूँ, मेरी इतनी प्रशंसा व्यास जी ने कर दी। मतलब संकोच के साथ हंसते हुए। ये होता है संत। संत वो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। हनुमान जी की जब राम ने प्रशंसा की तो हनुमान रोने लगे, कहे आज आपने हमको पराया कर दिया। क्योंकि आप जब पिता को पुत्र की प्रशंसा करने की आवश्यकता महसूस होने लगे तो पुत्र को समझ लेना चाहिए कि हमसे कहीं कोई भूल हो गई है, क्योंकि मेरा पिता मेरी प्रशंसा करना क्यों चाह रहा है, कहीं भूल तो नहीं हो गई हमसे, ये मुझसे अपने आप को दूर तो नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि गुरु वो है जो स्वयं साधक हो, अपने शिष्य को साधक बनाए और इतनी साधना कराए महाराज, इतनी साधना कराए कि उस परम तत्व का ये दर्शन, यानी उस परम तत्व के सानिध्य तक पहुंचाने की जो क्षमता रखता है वही परब्रह्म के समान है। और ऐसे गुरु को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जिसके यहाँ गए तो थे इष्ट खोजने, लेकिन इष्ट पीछे रह गया और उनकी माला, उनकी कंठी, उनकी फोटो कमरे में टंग गई। महाराज टांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में उससे ऊपर अपने इष्ट को रखिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि मैया सबसे बड़ी है तू, उससे बड़ा कोई नहीं। इसके साथ सुकन्या ने बाहर बुलाया और देखा एक व्यक्ति का पैर नीचे था और बाकी तुरंत गले में माला डाला, और अश्विनी कुमारों ने जो कह दिया वही आज आप भी कह दीजिए। और क्या कहिए? सुकन्या कन्या की, ये हुई बात। इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। अब चूंकि काली को प्राकट्य कराना है तो भैया शुंभ और निशुंभ को लेकर आना होगा। दनु के पुत्र दानव कहलाए। महिषासुर में मैंने बताया था कि दानव और राक्षस एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग प्रजाति हैं। दानव अलग है, राक्षस अलग है। दानव बहुत सुंदर लगते थे, तो ये शुंभ और निशुंभ हैं, ये दानव हैं महाराज। ये बहुत सुंदर लगते हैं। और निशुंभ ये आसन लगा करके महाराज साधना करने लगे। दोनों शुंभ और निशुंभ पाताल से आए, पृथ्वी पर आए, और जो कि मैंने महिषासुर के कथा में भी कहा था कि राक्षस भी दानव भी जानते थे कि बिना साधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, और हम इंसान हैं कि बिना साधना के सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं।
तपस्या करना नहीं चाहते, चाहते हैं कोई यंत्र मंत्र तंत्र हमें पकड़ा दे महाराज और जादू हो जाए जीवन में। अरे इस चीज़ों से बचिए महाराज, बचिए, है ना। साधक बनिए, साधक बनिए, साधना करिए, शास्त्रों के बताए नियमों का पालन करिए। हमारे राक्षस भी, दानव भी जानते थे कि बिना साधना के बड़ी चीज हासिल नहीं होती, और हम और आप हैं कि इससे विमुख होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शुंभ और निशुंभ साधना करने बैठ गए और ब्रह्मदेव का जाप करने लगे। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। इस तरीके से मंत्र का जाप करने लगे। दोनों एक स्थान पर एकाग्र होकर रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके, मेरुदंड को पूरी तरीके से करके और सर को ऊंचा किए, आँखों को बंद किए, अपने अंदर अंतरात्मा में साधना के साथ उतरते चले गए। ठीक उसी तरह जैसे मैंने मधुकैटभ की कथा में बताया था कि उनसे सताए गए ब्रह्मा जी अपने ही नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरने लगे, कमल के नाल को पकड़कर, कि परम तत्व को पाना है तो अपने अंदर उतरना होता है साधना से, आंतरिक साधना से। और वो उतरते चले जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी साधना प्रचंड होने लगी। और शास्त्र का नियम है महाराज, अभी मैंने कहा ना कि भक्त को भी कभी कभी तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये विधान है कि जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा भी बुरा भी। तो उसी तरह चाहे राक्षस हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, अगर साधना करेगा और साधना को साधना की तरह करेगा तो वो फलीभूत होगा ही होगा। और यहाँ भी फलीभूत हुआ, ब्रह्मदेव को आना पड़ा। ब्रह्मदेव ने कहा बोलो भैया क्या चाहिए। कहने लगे महाराज एक ही चीज आपसे चाहिए, हमें अमर कर दो। हर राक्षस को पता नहीं क्यों यही चाहिए होता था। उसको लगता था कि हम अमर हो जाएंगे तो बाकी चीज़ तो हम अपने, देखिए इस बात की तो मैं भी उनकी प्रशंसा करूंगा कि बाकी वो अपने कर्म से हासिल करने की इच्छा रखते थे। देखिए निगेटिव में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, गलत आदमी में भी अच्छी चीज़ें होती हैं भैया, केवल उसको गलते मत कहिए। रावण अभी दशहरे में जलाया जाएगा, लेकिन उसकी गलतियों को आप देख रहे हैं, लेकिन उसके अच्छाइयों को भी तो देखिए महाराज। ऐसा कैसे कि वो भोले बाबा को इतना प्रसन्न हम आप करके ले जाएं अपने घर, जरा सा पालें सोने की लंका। उसके साधना में कोई कमी नहीं थी, बस उसने साधना की ताकत का उपयोग गलत करना शुरू किया, इसलिए वो विनाश को प्राप्त हो गया। यानी पा तो लिया, संभाल नहीं सका। हम लोग प्रतिष्ठा कमा तो लेते हैं, संभाल नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, इसीलिए विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं खुद अमर नहीं हूँ। देवी भागवत तो यही कहता है कि मैं खुद अमर नहीं हूँ। अमर तो यहाँ नित्या तो सिर्फ जगत जननी है, जगदम्बा है, वही है आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। तो जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो जो चीज मेरे पास नहीं हो मैं तुम्हें कहां से दे दूं, कुछ और मांग लो। तो कहने लगे महाराज एक काम करिए, अगर आप स्वयं अमर नहीं हैं तो एक काम करिए, एकदम महिषासुर वाली बुद्धि इन्होंने भी चलाई कि ऐसा करिए कि कृपा करके मुझे अपनी बनाई रचना में से किसी भी पुल्लिंग यानी पुरुष से हमें अबद्ध कर दीजिए। ब्रह्मा जी हंस पड़े, कहे वहां तो एके था महिषासुर, यहाँ तो दुई ठो हैं। मैं मूर्खों की कमी नहीं है। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है। इन सबों ने भी वही कहा, अरे ये तो भोग्या हैं, इनकी मुझे परवाह थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उल्लू काफी था। महिषासुर एक अकेला था, उसने भी यही कहा था। तो शायद वहाँ ये शेर सही बैठता है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।
कहे कई उल्लू का फीता, यहाँ तो दुधिठ है, ये समाज का तो कल्याण क्या करेंगे, ये तो अनर्थ करके धर देंगे। लेकिन अब ब्रह्मा जी मजबूर कि साधना किए हैं इसलिए इनको प्रतिफल तो देना ही पड़ेगा महाराज, ये नियम है, विधान है। अंत में उन्होंने कहा ठीक, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक। और भैया मैं जो समझ पाता हूँ, ये समझ पाता हूँ कि इतना साधना करके भी जब गलत आदमी साधक बन जाए और साधना कर भी ले तो भी उसकी सोच गलत है, इसलिए उसकी विचार बहुत दूर तक नहीं जा पाती। वो छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को उलझा करके बड़ी चीज़ पाने से वंचित रह जाता है। अरे सामने साक्षात मैया खड़ी हो या भगवान खड़े हो तो समाधि वैश्य की तरह कह दीजिए, मेरे आँखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे। अरे जब सामने साक्षात माँ हो तो उसे भौतिकवादी चीज़ों को क्या मांगना, ये तो साधना को बेकार करने जैसा हो जाएगा, है ना महाराज। तो कुल मिला करके यहाँ पर इसने कह दिया, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कह के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए कि जाओ पुरुषों से तुम अबद्ध हो गए। लेकिन मुझे जो लगता है, जो संतों के बीच बैठकर मैंने जो चर्चा पर चर्चा की है, जो मेरी छोटी सी बुद्धि या विवेक जो कहता है कि ये राक्षस वरदान मांगते थे, इनको लगता था ये अमर होने का वरदान ले लिए हैं, लेकिन मुझे तो लगता था ये स्वयं देव को बता दिया करते थे कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। वो खुद ही मांग लेते थे, वो वरदान ये नहीं मांगते थे, वो ये कहते थे मेरी मृत्यु कहीं स्त्री से करा देना, और स्त्री से मृत्यु। कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने भी वही महिषासुर वाला काम शुरू कर दिया। पहले पूरे पृथ्वी को जीत लिया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया महाराज। इसके बाद चल पड़े ब्रह्मांड जीतने महाराज। कहे सबसे पहले स्वर्ग लोक, इंद्र के पास दूत भेजा। इंद्र ने कहा युद्ध करो। दोनों के बीच घमासान हुआ, चूंकि पुरुषों से अबद्ध थे इसलिए न चाहते हुए इंद्र को पीछे हटना पड़ा। ये है साधना की ताकत, चाहे वो सही व्यक्ति को मिल जाए या गलत व्यक्ति को। सही को मिलेगा तो रचनात्मक काम होगा, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। गलत व्यक्ति को मिल जाएगा तो उसका दुरुपयोग करेगा महाराज। अब इन्होंने स्वर्ग पे भी अधिपति जमा लिया, देवता भाग के यहाँ वहाँ गए। अंत में फिर वही प्रक्रिया हुई जो महिषासुर के समय हुई। माने देवता गए इंद्र के पास, क्योंकि वो राजा थे, देवराज थे। इंद्र उनको लेकर ब्रह्मा, इसके बाद जो है इंद्र के बाद इंद्र लेकर गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि वो रचनाकार थे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भैया महादेव के पास चलते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, मैंने महिषासुर, एक प्रोसीजर होता है, सीधे आप सीनियर अधिकारी के पास नहीं जा सकते। आप पहले उसके जूनियर के पास फाइल जाती है, उसके अगर उसके दायरे में आता है तो वो साइन कर देगा, वरना अपने सीनियर तक पहुंचाएगा। अगर उसके दायरे में है तो वो साइन कर देगा, नहीं तो फिर वो अपने सीनियर को देगा। एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, सीधे सुप्रीम पावर के पास आप नहीं चले जाएंगे ना। तो देवता गए इंद्र के पास, क्या वो ब्रह्मा जी के पास नहीं जा सकते थे? लेकिन एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर है। देवराज इंद्र, भाई राजा है आप हमारे। फिर वो लेकर गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर गए महादेव के पास, महादेव लेकर गए विष्णु के पास। वही महिषासुर वाला पूरा प्रोसीजर हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने अब की बार हाथ खड़ा कर दिया, कहने लगे ना अब की बार मैं मदद तुम्हारी नहीं करूंगा। तो कहे क्यों नहीं करेंगे आप? तो कहने लगे महाराज ऐसा है कि जब सुख मिलता है तो आप लोग प्रमादी हो जा रहे हो, चूंकि आप जगदम्बा को ही भूल जाते हो, इसीलिए ये नाना प्रकार की तकलीफें आपको समय समय पर आता रहता है। और अब की बार वो नहीं होगा, महिषासुर मर्दिनी नहीं प्रकट होंगी यहाँ। तो कहे फिर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुरु को भी यही कहना चाहिए कि आप मेरे पास आओ, मैं गुरु पथ प्रदर्शक होता है, पथ दृष्टा भी होता है, लेकिन वो स्वयं नहीं चलेगा महाराज। मील का जो पत्थर होता है वो बताता है कि वाराणसी जाना है, ऐसे तीर निशान और यहाँ से 125, लेकिन वो खुद मील का पत्थर आपकी उंगली पकड़ के वहाँ तक लेके नहीं जाएगा। तो गुरु रास्ता बता सकता है, जाना आपको ही पड़ेगा, जाना आपको ही पड़ेगा। ठीक है महाराज। मैं इंटर में जब लेक्चरर था तो मैं कहता था क्लास 1 है, एक साथ यहाँ करीब 100 बच्चे बैठे हुए हो,
पढ़ा मैं सबको एक जैसा रहा हूँ, लेकिन इसी में से कोई टॉप करेगा, कोई फर्स्ट क्लास आएगा, कोई सेकंड, कोई थर्ड और कोई फेल भी हो जाएगा। जिसकी जैसी साधना होगी वैसा उसका रिजल्ट होगा। शिक्षक एक, क्लासरूम एक, व्यवस्थाएं एक, लेकिन रिजल्ट अलग अलग, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो भैया कुल मिलाकर के यहां पर जो है स्थिति अलग हो गई। कहने लगे ना अब की बार मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कहे फिर क्या करें? तो बृहस्पति की ओर भगवान विष्णु ने देखा। वो गुरु थे देवताओं के, जब रास्ता ना सूझे तो गुरु की ओर देखना चाहिए, या किसी विद्वान की ओर देखना चाहिए, गुरु की ओर देखना चाहिए, शास्त्रों की ओर देखना चाहिए, इष्ट की ओर देखिए और अपने माता पिता की ओर देखिए, वो आपसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं। जब कोई तकलीफ आवे तो इन्हीं लोगों की ओर देखिए। तो बृहस्पति देव ने कहा कि अब एक काम करो, अब की बार तुम लोग जाओ हिमालय, यहाँ काम नहीं चलने वाला, बहुत हो गया, तुम लोग प्रमादी हो गए हो, आलसी हो गए हो, है ना, तुमने साधना करना छोड़ दिया, इसीलिए शुंभ निशुंभ जैसा विकार पैदा होकर फिर सामने आ गया। वरना माँ ने तो कहा ही था कि जब जब तुम पे संकट आएगा, लेकिन कब? देखिए, जब हम सही रास्ते पर हों, उसके बावजूद कभी दुख की तकलीफ की आंधी हमारे किसी पिछले कर्म की वजह से आ रही हो, और अगर हम सही रास्ते पर हैं तो विश्वास करिए ईश्वर ऐसे हाथ लगा देगा कि वो आंधी आप पे से होके कब गुजर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर रात दिन आप अपने उसी कुकर्मों में डूबे हुए हैं तो भैया इसका दूसरा पहलू सुन लीजिए कि फिर जब वो आंधी आएगी ना, तो कहते हैं ना ईश्वर की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, पड़ती है तो अच्छे अच्छों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें याद दिला देती है। दोनों बातें हैं। अगर आप कुकर्म का साथ देते रहेंगे, रात दिन उसी में डूबे रहेंगे, तो आपको फिर तो तकलीफ होगी। लेकिन आपने कहीं वही जो शुरुआत में मैंने बात की थी, पछतावा की पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी पार कर ली है, और ईश्वर की शरण में और अपने कर्म को ठीक से आप कर रहे हैं। जो भी कर्म ईश्वर ने आपको दिया है उसमें समर्पण है, ईमानदारी है, और हर तरीके से आप सही दिशा में हैं। शास्त्रों के बताए नियमानुसार, इष्ट के बताए, माता पिता गुरु के बताए, तो विश्वास कीजिए दुख आएगा और यूं चला जाएगा। कुल मिलाकर के इनसे कहा गया हिमालय जाइए, तपस्या करिए, और ये तपस्या करने जाकर के बैठ गए। अब की बार सारे देवता कोई एक पैर पे खड़ा हो गया। अब की बार वैसे नहीं हुआ कि रोशनी एक साथ ऐसे और माँ ना ना ना, अब की बार करना पड़ा तपस्या इन लोगों को। कोई हाथ उठा लिया, कोई एक पैर पर खड़ा हो गया, सब साधक बन गए वहाँ, सब साधक बन गए, और सब माँ को आवाज देने लगे। और शायद उस समय देवताओं ने शायद यही कहा होगा जो शायद इस गीत में गायक ने कहा है, मेरे नैनों की। आज देवता भी माँ के लिए तड़पने लगे, और जैसे जैसे आप साधना में डूबने लगते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप साधना में डूबने लगते हैं, देव सानिध्य आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। तो शायद आज साधकों ने यानी देवों ने भी साधना की उस सीमा को करते हुए शायद माँ से यही कहा होगा जो शायद इस भक्त ने एक गीत के माध्यम से कहा है। क्या? आइए। बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी
मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ। रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ। जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। जयकारा शेरा वाली दा, तू ही जग जननी है, तू ही जग पालक है। माँ गंगा स्नान करने के लिए अपनी गुफा से निकली और अचानक उन्होंने क्या देखा, अचानक उन्होंने क्या देखा कि सामने उनके बच्चे खड़े हैं हाथ जोड़े, सारे बच्चे हाथ जोड़े खड़े हैं। माँ दौड़ के सामने पहुंची और कहने लगी, दौड़ करके पहुंची और मां कहने लगी कि अरे तुम लोग यहां कैसे, तुम लोग यहां कैसे। तो उन्होंने कहा कि मां मैं यहाँ आया हूँ तो अपने बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति और भगवान विष्णु और अपनी आवश्यकता के चलते आज हिमालय पर आकर के हम लोगों ने आपकी साधना करने की आवश्यकता समझी। लेकिन हे माँ तुम कितनी करुणामयी हो, तुम कितनी दयालु हो, तुम कितनी करुणामयी हो, तुम कितनी दयालु हो, क्योंकि तुमने बिना साधना को भी भलीभूत हुए तुम जो है आकर के स्वयं सामने प्रकट हो गई हो, तुम स्वयं सामने आके प्रकट हो गई। हे माँ तेरी इस करुणा का कोई था नहीं है। अरे माता हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ ने कहा समस्या बताओ। उन्होंने पूरी बात बता दी। माँ ने तुरंत जो है उनको क्रोध आने लगा महाराज। माँ गौर वर्ण में निकली थी, लेकिन क्रोध आने लगा और क्रोध आते आते उनके शरीर में इतना क्रोध के मारे, कभी कभी सब सामने वाली मूर्खता कर देता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी थोड़ा विचलित हो जाते हैं। हर इंसान को अपनी मर्यादा को समझना चाहिए। मर्यादा से अगर आप बाहर जाओगे तो दूसरा भी जाएगा महाराज। कहते ना आपकी इज्जत आपके हाथ में। तो मां को क्रोध आने लगा और क्रोध आते आते उनके ललाट से, ऐसे तो मां कई रूप में कई बार सामने आई है, लेकिन आज देवी भागवत में मां कौशिकी और उनसे मां काली का प्राकट्य होता है। तालियों से स्वागत करिए। बोलिए ना काली स्तुति, बोलिए ना काली मैया की, काली मैया की। यानी एक बात ध्यान रखिए कि महिषासुर में अकेले मां, लेकिन शुंभ निशुंभ में केवल मां नहीं थी।
महिषासुर में जहाँ उनका प्राकट्य हुआ वहीं से सब कुछ, लेकिन शुंभ निशुंभ में माँ वहाँ से चल करके शुंभ निशुंभ के महल तक गई है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि राजा तालाब में मैंने कथा की और वहाँ के बहुत आदरणीय व्यक्ति थे, उनके पिताजी मेरे पास आए, कहे महाराज आपको पता है आप कहाँ बैठे हैं कथा के लिए। जिस दिन शुंभ निशुंभ का प्रसंग आया उसके बाद वो शाम को मुझसे मिलने मेरे कक्ष में आए। मैंने कहा बताइए, तो कहने लगे कि महाराज ये जो आप बैठे हैं ना, यहीं से थोड़ी दूर पर भीमचंडी का मंदिर है। हमने कहा अच्छा। कहने लगे ये महाराज ऐसा कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ का ये राज्य हुआ करता था और मैया ने यहीं पर शुंभ और निशुंभ को मारा है, ऐसा हम अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं। हमने कहा प्रभु आज की रात तो किसी तरह बीत जाने दीजिए, लेकिन कल सुबह नंगे पैर हमें लेकर माँ के दरबार चलिए, मुझे माँ के दर्शन करने हैं। भीमाचंडी ये वाराणसी से पंचकोश की जो परिक्रमा होती है उसमें ये शामिल है भीमाचंडी, और वहाँ से मुश्किल से 7-10 किलोमीटर की रेंज में है। तो कुल मिलाकर के महाराज ये यहाँ पर है, माँ के साथ प्रकट हो गई। और जैसे ही माँ के साथ प्रकट हो गई, आमतौर पे ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को खड़ा करा लेता और माँ की स्तुति, लेकिन एक आदरणीय को बोलना है आपसे, इसलिए आप बैठे बैठे ही माँ काली की स्तुति में हाथ जोड़िए और आइए माँ काली की स्तुति कर। नमामि देवी कालिका, नमामि हे अम्बालिका, नमामि खड्गधारिणी, नमामि छत्रधारिणी, नमामि महिषमर्दिनी, नमामि शस्त्रकेधनी, नमामि विश्वमोहिनी, नमामि सिद्धरूपिणी, नमामि असुरभक्षिणी, नमामि धर्मरक्षिणी, नमामि रोगनाशिनी, नमामि पतितपावनी, नमामि शूलधारिणी, अनेकशस्त्रधारिणी, नमामि